मेरा सवाल ये है कि एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप ये बोलते हैं कि वो ईरान की जनता का फ़ायदा चाहते हैं, उनकी चिंता करते हैं, और दूसरी तरफ इतना बड़ा युद्ध। और जब हम युद्ध की बात करते हैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ, वो कहाँ पे है, उसके स्टेप्स क्या हैं? क्या उस पर भी ट्रंप का कोई इन्फ्लुएंशियल कोई ऐसे स्टेप्स हैं, या हम ये कह सकते हैं कि यूएनओ में ज़्यादा अधिकारी जो हैं वो अमेरिका के हैं, तो क्या यहाँ पे ट्रंप का भी कोई पैसा उन्हीं इन्फ्लुएंस का है है। यूएनओ पर? ठीक है, और सवाल जी आपका? जी बोलिए। एक तरफ हम देख रहे हैं कि यूएस और इज़राइल के जो रिलेशन है वो स्ट्रांग हो रहे हैं, उस बीच हमारे जो भारत है उसकी फॉरेन पॉलिसी क्या बननी चाहिए नहीं, और क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो ऑयल डिपेंडेंसी है वो मिडिल ईस्ट पर है। ठीक है, पहले प्रोफेसर जोशी आप ये सवाल का जवाब दें कि हमारी जो कूटनीति है, प्रधानमंत्री मोदी की इस युद्ध को रुकवाने में भूमिका, और फिर इनका सवाल का जवाब दे दीजिएगा। बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। हमारी जो नई विदेश नीति है जो पिछले 10 वर्षों में हम लेकर के चले हैं, उसमें हम ऑल अलाइंड है। पहले हम नॉन अलाइंड थे, अब हम ऑल अलाइंड है। कहाँ कहाँ? जहाँ जहाँ हमारे नेशनल इंटरेस्ट को फायदा होता है वो फुलफिल होते हैं। और इसीलिए आप देखिए, एक तरफ आप अमेरिका के भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, आप यूएस के भी स्ट्रेटेजिक अलाई हैं, आप इजराइल के भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, आप पैलेस्टीन को भी मान्यता देते हैं। ईरान के साथ चाबहार पोर्ट हम डेवलप कर रहे हैं, चाहे खामेनेई ने हमारे अगेंस्ट कितने ही स्टेटमेंट्स दिए हों, क्योंकि इसमें हमारा एक नेशनल इंटरेस्ट सिक्योर होता था। दूसरी बात यह कि हम इशू बेस्ड अलाइनमेंट कर रहे हैं, हम उससे भी एक स्टेप आगे बढ़ गए, जहां हमारी खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और मानवीय सुरक्षा अक्षुण्ण रहे, वहां पर काम कर रहे हैं। तो अभी हाल फिलहाल जब युद्ध की बात आती है, हमारे प्रधानमंत्री जाके ये बात नहीं कहते हैं कि मैं युद्ध रुकवा सकता हूं। देखो, 7 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने कहा है कि यदि इस युद्ध को कोई रुकवा सकता है तो वो भारत है, वो भारत के प्रधानमंत्री है, और यही भारत की कूटनीतिक जीत है। तो हमारे प्रधानमंत्री, इसीलिए देखिए, अमेरिकन ऑफिशियल्स के साथ भी बात हो रही है हमारी, ईरान के राष्ट्रपति से भी बात की, यूएई से भी बात की, सऊदी से भी बात की, बहरीन से भी बात की, और लगातार यूरोप के भी कई देशों के संपर्क में है। और इसीलिए, क्योंकि हम जानते हैं कि इस युद्ध में किसकी जीत हो रही है, किसकी हार हो रही है, इससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन मानवता इसमें हार रही है। और यही कारण है कि भारत वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ ये चाहता है कि युद्ध का अंत हो। और इसमें यूनाइटेड नेशंस की जो भूमिका है वो तो आपने रशिया यूक्रेन युद्ध में भी देखी, इजराइल हमास युद्ध में भी देखी, और इसीलिए भारत इस बात की भी मांग कर रहा है कि ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, और यूएनएससी जैसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें भारत जैसे देशों को परमानेंट सीट दी जानी चाहिए। ठीक है, Unfortunately, United Nations कुछ नहीं कर सकता, and by the way, there is no hope. चाहे होप होनी चाहिए कि यूएन रिफॉर्म होगा, कोई होप नहीं है अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, आप सवाल। ये यूएसए का फाइटर F-35 जिसको ईरान ने मार गिराया, इसको मार गिराना जो मुझे जहाँ तक पता है कि इतना आसान नहीं था। इनके अपने सीक्रेट वेपन्स निकल रहे हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जैसे जैसे उनके ऊपर होता है, अगर वो उनका एक जो है रिफाइनरी में अटैक करते हैं, वो 4 रिफाइनरियों में अटैक करते हैं। मुझे लगता है कि आगे ऐसे वेपन्स निकलेंगे और ये झुकेगा नहीं तो ये महाविनाश, महायुद्ध की तरफ बढ़ सकता है। प्रोफेसर त्रिपाठी, ईरान के पास बहुत असला है, बहुत मिसाइलें हैं, और ऐसी ऐसी मिसाइलें हैं जो दुनिया को पता नहीं है, और इसीलिए वो युद्ध को इतना लंबा सस्टेन कर पा रहा है और इतना घातक मार भी पा रहा है। या फिर रूस और चाइना की मदद है? भाई ये सीधे सीधे हथियार तो वही है जी। नहीं, रूस और चाइना की मदद बहुत क्लियर है। मैंने बताया कि सैटेलाइट इंटेलिजेंस की जो भी टेक्नोलॉजिकल सुपरियरिटी आज थोड़ा बहुत ईरान के पास है, वो डेफिनेटली चाइना और रूस का सहयोग, इसमें कोई दो राय नहीं। बट सवाल इस बात का है कि जिस सुपरियरिटी को लेकर के यूएस जो अटैक किया था, और उसका एक ड्रीम था कि बस 2 या 3 दिन के बाद हम सब खेल खत्म कर देंगे, उसको ईरान ने चोट पहुंचाई है। और ईरान बार बार कहता है कि हम इस जंग को अंतिम सांस तक लड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि ये F-35 का जो अभी आपने कहा, तो ये कहीं ना कहीं, देखिए सर आपको बता दें, यूएस के अंदर बहुत बड़ा डिवीजन है।